नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। खास कार्यक्रम लेकर प्रजातंत्र। राजस्थान जो कि कहीं न कहीं जल परियोजनाओं के लिए हरदम तरसता रहा, परंतु इस बार भजनलाल सरकार ने राजस्थान में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की शुरुआत की और वह परियोजना अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट करके पीकेसी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम ने इसके पोस्टर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार रात करीब 9:30 बजे एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज राजस्थान सरकार द्वारा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण परिवर्तित कर राम जल सेतु लिंक परियोजना करने का निर्णय लिया गया। जन जन की आस्था का सम्मान करते हुए लिखा गया और ये कहा गया कि ये ऐतिहासिक निर्णय न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रतिबिंब है, अपितु ये देश के जल संसाधन प्रबंधन में नवीन अध्याय भी जोड़ेगा। पानी और सिंचाई के इस प्रोजेक्ट का नाम पहले पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदलकर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी ईआरसीपी किया गया और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के दिन इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के पास दादिया में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का लोकार्पण किया था। इस मौके पर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एक एमओयू भी हुआ था। गौरतलब है कि पीकेसी पे पहले नई दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हुआ था। संशोधित पीकेसी परियोजना के एमओयू के मौके पर पीएम मोदी द्वारा पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों का जल राम सेतु जल संकल्प कलश में प्रभावित किया गया था। राम जल सेतु लिंक परियोजना में 17 जिलों की 3 करोड़ 25 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा और इसके साथ ही 25 लाख किसानों की लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई भी होगी। ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है, तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश
आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये बेहतर परियोजना है राजस्थान के लिए, जिसका कि एक बहुत बड़े महकमे को, एक बहुत बड़े खेमे को इसका लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट पर हुए कई सियासी विवाद, इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे विवाद हुए हैं साहब। बार बार अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं वो बार बार इस पे तंज कसती रही, बार बार इस पे सवाल उठाती रही। राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर काफ़ी सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस राज्य में पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग की गई थी। 12 फरवरी 2023 को जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा खंड तक का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला था। एक बार सुन लेते हैं अशोक गहलोत क्या कहते हैं। और ERCP का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हुए हैं दौसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले का आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ERCP को आप थोड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पे आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा, तो पूरे 13 जिले की प्यास बुझेगी। वरना राजस्थान आज़ादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ERCP पर आप जरूर अपनी बात रखेंगे। इस मुद्दे पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। इसके बाद राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही प्रोजेक्ट का नाम बदलकर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना PKC किया गया और इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिला। ये सब होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रहा विवाद का पटापेक्ष हो गया। मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका भी वापस ले ली थी, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उनके समाधान की ओर हम बढ़े हैं, चाहे वो हमारी ERCP हो। आपने देखा होगा वर्षों से उस पर राजनीति होती थी, जो सत्ताधारी लोग थे वो राजनीति करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90-10 पर जो माननीय CR पाटिल जी ने कहा वो करके दिखा दिया। इतनी बड़ी योजना हम राजस्थान के अंदर लेकर के आए। वहीं कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाती रही। मुख्यमंत्री पर राजस्थान के हितों के साथ समझौता करने का आरोप भी लगाया गया। कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच PKC को लेकर हुए MOU को सार्वजनिक करने की मांग भी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर भाजपा को लगातार घेर रहे थे। वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस को राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। तो क्या खाली ही है ERCP का मटका? ऐसा हम नहीं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पूछ रहे हैं। एक बार फिर इस मुद्दे पर बवाल मचना शुरू हो गया है, क्योंकि मंगलवार को ही गहलोत साहब ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। क्या किया है देख लीजिए, क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट में। तो क्या खाली ही है ERCP का मटका? ये बेहद आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी ने मटकों में पानी उड़ेलकर PKC ERCP योजना का शिलान्यास तक कर दिया, परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस योजना को लेकर ऐसा क्या समझौता किया है जिसे जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस समझौते की जानकारी लेने के लिए लगाई गई RTI को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर खारिज कर दिया गया।
अभी तक तो पीकेसी ईआरसीपी के नए समझौते को लेकर राजस्थान की जनता के हितों के साथ ही समझौता माना जा रहा था, परंतु अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा सरकार द्वारा बताया गया है। भाजपा सरकार की ऐसी गतिविधियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि पीकेसी ईआरसीपी के समझौते को येन केन प्रकारेण छिपाया जा रहा है या इसमें कोई धांधली की जा रही है। मेरा अनुमान है कि ये पानी को लेकर पहला ऐसा समझौता होगा जिसकी जानकारी जनता से छिपाई जा रही है। अगर जानकारी छिपानी ही थी तो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई, ये कहा, खासकर लिखा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर के पोस्ट पर। ईआरसीपी जनता के पैसे से बनने वाला प्रोजेक्ट है और प्रदेश की जनता ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनका पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है एवं उन्हें अपने हक का पूरा पानी मिल रहा है या नहीं। राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो, सभी के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा सरकार को अविलंब पीकेसी ईआरसीपी समझौता सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसा अपनी बात में और जोड़ा अशोक गहलोत ने। पहले ईआरसीपी फिर पीकेसी। ईआरसीपी अब राम जल सेतु, पहले योजना लटकी रही, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटकी रही। फिर केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से इसे हरी झंडी मिली, कोर्ट तक पहुंचा विवाद खत्म हुआ, फिर शुरू हुआ योजना के नाम बदलने का दौर। यहां तक सब ठीक था, फिर इससे एंट्री हुई पीएम मोदी की। लोगों को उम्मीदें बंधी कि अब जल्द से जल्द इस परियोजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में यह बैठा हुआ था कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब एक नया विवाद, इस समझौते की जानकारी लेने के लिए लगाई गई आरटीआई को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर खारिज कर दिया जाना। विपक्षी पार्टियां राजनीति करती है, ठीक बात है, लेकिन सवाल पूछने को आप राजनीति करना नहीं कह सकते। आखिर अमृत कहे जाने वाले जल से जुड़ी हुई इस परियोजना पर इतने विवाद क्यों? इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। प्रजातंत्र के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।